नमस्कार। आज प्रसिद्ध साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पुण्यतिथि है, इसलिए उनकी कुछ कविताओं का पाठ आज मैं आपके सामने करूँगा। और आपको बताता चलूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 90 दशक में उभरे कवि गद्यकार हैं, जिनकी लेखनी दलित संवेदना और सरोकारों के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। और साथ ही उनकी बहुत सारी जो कहानियां हैं, साथ में उनकी कहानियां हो या फिर उनकी जो प्रसिद्ध आत्मकथा है, काफ़ी पाठकों तक पहुंची है और दलित संवेदना को उभारने में और एक जो दलित डिस्कोर्स जो है, विमर्श है दलित का, उस पर उन्होंने काफ़ी लेखनी की है। तो उनकी मैं ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे सीधे उनकी कविताओं पर आता हूँ। और उनकी कविताएं खुद ब खुद एक चोट करती है जो सेट पैटर्न है सोसाइटी का, जो वर्षों से सदियों से चलता आ रहा है, उस पैटर्न पर अपनी एक पुरजोर चोट करती हुई इनकी कविताएं हमारे सामने आती हैं। इसलिए इनकी कविताओं को पढ़ते समय या पाठ करते समय हमें भूमिका ज़्यादा बांधने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी कविताएं सीधे स्तर पे हमसे, आपसे और जो भी समाज में जो जिनके साथ भी वो जास्तियाँ हो रही है, उनके साथ जुड़ती है। उनकी कविता है मेरे पुरखे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुमने कहा ब्रह्मा के पांव से जन्मे शूद्र और सिर से ब्राह्मण। उन्होंने पलटकर नहीं पूछा ब्रह्मा कहाँ से जन्मे। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का। उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर। सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारी हाथों में। तन पर कपड़े नहीं, पेट में अन्न नहीं, जख्म इतने फिर भी वे हंसते थे तुम्हें हंसता देखकर। वे नहीं जानते थे कवायद करना, लूटना निर्बल और असहाय को। नहीं जानते थे हत्या करना वीरता की पहचान है। लूट खसोट अपराध नहीं, संस्कृति है। कितने मासूम थे वे मेरे पुरखे, जो इंसान थे लेकिन अछूत थे। उनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविताएं हैं, मैं उनकी एक और जो कविता है बस बहुत हो चुका, उनका मैं पाठ करता हूँ आपके सामने। और जैसे जैसे लाइन मैं पंक्तियां जब मैं नीचे आता हूँ, मैं पहले बहुत बार इस कविता को पढ़ा हूँ, बस बहुत हो चुका। एक जोरदार मतलब चोट की तरह है एक कविता। आप भी जुड़िए इस कविता के साथ। जब भी देखता हूं मैं झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी, कनस्तर किसी हाथ में, मेरे रगों में दहकते लगते हैं यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ, जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कणों की तरह। मेरी हथेलियां भीग भीग जाती है पसीने से, आंखों में उतर आता है इतिहास का स्याहपन अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है भीड़ के बीच, बियावान जंगल में सनसनाती हवा की तरह। वे तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमते हैं, करते हैं छलनी लगातार। उंगलियों और हथेलियों को नस नस में समा जाता है ठंडा ताप। गहरी पथरीली नदी में असंख्य मूक पीड़ाएं कसमसा रही हैं मुखर होनों के लिए, रोज से भरी हुई बस बहुत हो चुका। चुप रहना निरर्थक पड़े पत्थर अब काम आएंगे संतप्त जनों के। ये कविता मैं जो चूंकि बहुत
बहुत सारी मैं अभी, चूंकि इनकी एक जो बहुत प्रसिद्ध जो आत्मकथा है जूठन, कुछ दिन पहले ही मैं दोबारा उस किताब को पढ़ रहा था, और किस तरह से उनकी कविताओं और तमाम चीज़ उन्होंने अपने बारे में उस पर जिक्र किया है। उनमें से उस किताब में जिस तरह की बात, जिस तरह की एक जो छटपटाहट दिखती है, वो अगली जो मैं कविता पाठ करने जा रहा हूँ उसमें वो आपको दिखेगी। वह दिन कब आएगा, मेरी माँ ने वह दिन कब आएगा, मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है। वह दिन कब आएगा, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगिन भी नहीं जनेगी भंगी। तब नहीं चुनेंगे जातीय हिंसा के दंश, नहीं मारा जाएगा तपस्वी संबूक, नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा, कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलू हत्यारा। क्या ऐसा दिन कभी आएगा? और यह सवाल के साथ ही यह जो कविता हमारे पाठकों के बीच जिस तरह से ये दलित संवेदना को लेकर, सरोकार को लेकर सामने जो आती है, उससे पता चलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य में दलित जो विमर्श है उस पे उस ढांचा में किस तरह से एक पुरजोर आवाज की तरह उस से जो भारत का जो सामाजिक ढांचा है, वो जो सिख पैटर्न है, उस पर किस तरह से चोट करती हुई इनकी कविताएं या इनकी लेखनी हमारे सामने आती है। उनकी अगली एक कविता है, बहुत ही चर्चित है, तमाम वीडियो आपने देखे होंगे इस कविता का, तमाम अलग अलग फिल्मी हस्ती से लेके तमाम पाठकों ने इन्होंने इस कविता का पाठ किया है। कविता का नाम है ठाकुर का कुआं। कविता यूं है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये तमाम सवाल जो हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार और दलित संवेदना को और सरोकार की बात करने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उठाते रहते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत तौर पे उनका जो जीवन जिस तरह से रहा है और जो जिस सामाजिक स्तर पे जो उन्होंने जिया है, उसका एक टक्कर की तरह है यह सवाल। अगली कविता है, बहुत एक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं अंतिम कविता की तरह मैं इनको आज के इस लाइव में कविता पाठ करूंगा। बहुत जरूरी कविता है, क्योंकि ये कविता आम जीवन, हमारे आपके और आम जीवन, जो भी शहरी या फिर परिवेश में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे आम जीवन में ये हम देखने को दिखता है, हर दिन दिखता है, हर सुबह दिखता है। पहली जब सुबह किरण निकलती है तब ठीक उसके पहले ही ये दिखता है। कविता का टाइटल है झाड़ू वाली। सुबह 5 बजे हाथ में थामे झाड़ू, घर से निकल पड़ती है रामेश्वरी। लोहे की हाथ गाड़ी ढकेलते हुए खड़ा खड़ा की कर्कश आवाज टकराती है शहर की उनिंदी दीवारों से, गुजरती है सुनसान पड़े चौराहों से, करती हुई ऐलान, जागो
पूरब दिशा में लाल सूर्य उगने वाला है। नगर पालिका की सुनसान सड़कें धुंधलकों की जमात में टिमटिमाते हुए, इक्का दुक्का तारे कान पर जनेऊ लपेटे गुनगुनाते स्वर में श्लोका रटता हुआ पास से गुजरता पंडित, चाय की दुकान के फट्टे पर चिकट मटमैली चादर में लिपटा ऊँघता नौकर, भट्टी के पास लेटा कुन्नुन्माता झबरा कुत्ता, चौंकते हैं पास से गुजरती लोहे की हाथ गाड़ी की आवाज पर, कोसते हैं जी भरकर। रामेश्वरी के हाथ में थमी बांस की मोटी झाड़ू सड़क के उबड़ खाबड़ सीने पर सच सच की ध्वनि से तैरती है, उड़ाती है धूल गुबार, धूल जो सैकड़ों वर्षों से जम रही है परत दर परत फेफड़ों में रामेश्वरी के, रंग रही है श्वास नली को चिमनी सी, कारखाने से उठते धुएं सी, सब कुछ मिलाकर एक खाका उभरता है जो जिंदगी की क्रूरता का नमूना है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का अनवरत सिलसिला है, जिन्हें लील जाती है गंदगी से उठती दुर्गंध, और वे न जाने कब बड़े होकर गंदगी के इस शहर में दुर्गंध बन जाते हैं। फिर एक दिन जब रामेश्वरी की खुरदरी हथेली हो जाती है असमर्थ हाथ गाड़ी को धकेलने में, छोटे छोटे हाथ सड़क तक लाते हैं धकेल कर गाड़ी को, बदले में पाकर असंख्य जख्म की खामोश रह जाते हैं, ढोते हैं जिंदगी का भार उसी तरह जैसे धोते रहे हैं इनके पुरखे। चेहरे पर कुछ लकीरें हैं जो वक्त ने उकेरी है, साल दर साल गुजरते हैं, दीवारों पर चिपके चुनावी पोस्टर मुंह चिढ़ाते हैं, जब तक रामेश्वरी के हाथ में खड़ा खां किस्ती लौह गाड़ी है। मेरे देश का लोकतंत्र एक गाली है, मेरे देश का लोकतंत्र एक गाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब एक फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बड़े साहित्यकार हैं और दलित विमर्श, दलित संवेदना और सरोकार की पर उनकी लेखनी हमेशा चलती है, और उनकी पुण्यतिथि पर आज हम ये लाइव कर रहे थे। उनकी कुछ कविताओं का पाठ मैं कर रहा था, आप सबने उपस्थित रहे, आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।